तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसा त्रिताप का नाश करने वाला, तीनों तापों से मुक्त कराने वाला भगवान का नाम सच्चिदानंद है। एक संक्षिप्त रूप में सच्चिदानंद की जो व्याख्या है वो है सत, चित और आनंद। कलयुग के शायद प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सत्य काफी घट गया है। चित कहते हैं ज्ञान को, तो ज्ञान का प्रकाश भी मंद पड़ा है। और आनंद, आनंद तो कोसों दूर चला गया। लेकिन भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है जिसमें आपको सत्य, ज्ञान और आनंद तीनों की उपलब्धि प्राप्त होती है। तो ऐसा सच्चिदानंद संसार के लिए कहा गया, संसार दुखालय है, अर्थात ये संसार तो दुखों का घर है, दुखों का घर है संसार। और संसार में अगर आप सुख चाहोगे तो शायद जैसे कोई कपड़े की दुकान पे जाके कहे कि मुझको जुकाम की दवाई दे दो, तो वो कहेगा कि भैया ये तो वस्त्रों की दुकान है, यहाँ दवा की दुकान नहीं, दवा लेना है तो दवा की दुकान पे जाओ। तो वैसे ही संसार तो दुखालय है, यहाँ आए हो तो यहाँ तो दुख है ही। लेकिन जिनके जीवन में हरि नाम का स्पंदन है, जिनके जीवन में हरि नाम की गूंज है, जिनके जीवन में प्रभु का नाम निरंतर याद में चलता है, स्मृति में चलता है, उनके जीवन में दुख से परे होकर के उनके जीवन में आनंद आता है। आनंद उनके जीवन में उपलब्ध होता है। और आनंद जो है वो डल्लक के गद्दों से नहीं मिलता है, ना ही बड़े बड़े सोफा सेट पे आप जाके बैठ गए उससे आपको आनंद मिले, नहीं आपने बड़ा मकान, दुकान, बड़ा महल बना लिया तो वो भी आनंद नहीं दे सकता आपको। आनंद एक ही चीज दे सकती है और वो है भगवान का नाम। सदा याद रखना, हरि का नाम जिनके जीवन में है, दुखालय तो संसार है ही, दुख तो 24 घंटे यहाँ मौजूद है, लेकिन इस दुखालय में भी अगर हरि नाम का स्पंदन तुम्हारे हृदय में चलता रहा तो इस दुखालय में रहते हुए भी तुम्हारा आनंद कभी विनष्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत कथा को भक्ति ज्ञान वैराग्य ने सुना तो भक्ति ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हुआ। धुंधकारी जैसे प्रेत ने सुना, जिसको गया में भी हजारों श्राद्ध करने पर भी जिसे मुक्ति नहीं मिली, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, वही गोकर्ण जी ने जब भागवत श्रवण कराई तो वही धुंधकारी मुक्त हो गया। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगी कि भागवत सिर्फ मुक्ति ही नहीं देती है, भागवत भक्ति भी देती है, मुक्ति भी देती है, भागवत ज्ञान भी देती है। और कहीं ना कहीं इस संसार में रहते हुए भी संसार के सत्य को जानते हुए एक वैराग्य भाव भी भागवत प्रदान करती है। तो ऐसे भागवत की कथा का दिव्य स्पंदन हमारे आपके जीवन में चलता रहे। आज कथा का प्रथम दिन है और प्रथम दिवस की चर्चा में मैं इतना ही कहूंगी कि कलह के इस युग कलयुग में जिन्होंने कृष्ण नाम को अपने जीवन में रखा है, कलयुग क्या है? कलह का युग है। यहाँ घरों में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, समाज में दंगे हैं, फसाद है, अनाचार है, लोगों के अंदर ईर्ष्या है, वैमनस्य है, जलन है, प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को गिराने की होड़ लगी हुई है। यहाँ हर व्यक्ति किसी को गिराकर ऊपर जाना चाहता है। ऐसे कलह के युग में
परिवार को, समाज को, राष्ट्र को या विश्व को अगर बचाना है तो भागवत के श्रवण में अर्थात भागवत की शरण में जाना होगा। और जो भागवत के श्रवण में बैठते हैं वही हरि की शरण तक पहुंचते हैं। शरण की शुरुआत श्रवण से होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति की जो शुरुआत है ना भगवान तक पहुंचने की, आज हम कहते हैं कि हम दौड़ में लगे हैं, प्रतिस्पर्धा दौड़ में सब लगे हैं, लेकिन दौड़ एक दिन तो हरि तक ही पहुंचनी है। कितना ही दौड़ ले, कितने ही जीवन और जन्म काट दें, लेकिन एक ना एक दिन जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, ऐसे ही एक दिन तो ठाकुर जी तक पहुंचना ही है। तो वो जो यात्रा चल रही है हमारी और आपकी जन्मों जन्मों से, वो यात्रा कि कृष्ण हमारा हाथ थाम ले, उसके लिए तुम्हें कृष्ण का नाम थामना होगा। और जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम विराजित है, जो कृष्ण नाम को अपने जीवन में थाम लेते हैं, कृष्ण उनकी बागडोर को अपने हाथों में ले लेता है। तो ऐसे नाम को जीवन में कभी न छोड़े। सुखदेव ने जो पावन कथा गाई, ऐसे सुखदेव जी महाराज पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनय दुष्टम। सुखदेव जी महाराज जन्म से ही वैराग्यवान थे। व्यास जी ने भागवत को लिखा था, लेकिन सुखदेव जी ने भागवत को गाया। व्यास जी ने ही नहीं गाया, लिखा जरूर लेकिन गाया नहीं। क्यों? उसका कारण ये था कि संसार को भागवत का सार वही दे सकता है जिसने जीवन में वैराग्य को धारण किया है। भागवत की कथा गा तो कोई भी सकता है, पर याद रखिए जहां वैराग्य है वहां भागवत हृदय तक पहुंचती है। सुख के जीवन में वैराग्य है, इसलिए परीक्षित जैसा व्यक्ति मिला जिसके जीवन में कई चुनौतियां थी, जिसके जीवन में श्राप भी था, लेकिन श्राप भी वरदान के रूप में परिणत हो गया। कैसे? एक वैरागी की कृपा से। तो सुख का वैराग्य कहें इसे या व्यास जी की लेखनी से झरता हुआ अमृत कहें अथवा इसको अमृत कहें, तो निश्चय ही भागवत हर रूप में वंदनीय है।